ऑफ चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, वरना मेरी एब्सेंट लग जाएगी ना। ओके। इष्टान भोगान हि वो देवा, इष्टान भोगान हि वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, यो भुङ्क्ते स्तेन एव स, यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। इष्टान् भोगान् हि वो देवा, इष्टान् भोगान् हि वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः, यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा, इष्टान् भोगान् हि वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अब 3 बार साथ में, ठीक है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। Once again, इष्टान् भोगान् हि वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो, यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान इष्टान् वांछित वांछित भोगान भोगान् जीवन की आवश्यकताएं जीवन की आवश्यकताएं ही ही निश्चय ही वह तुम्हें देवाः देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे यज्ञ भाविताः यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर तेह उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए एभ्यः इन देवताओं को यह जो भुङ्क्ते भोग करता है तेनः चोर एव निश्चय ही सह वह। आज हमें भगवान क्या बताने वाले हैं? चोर कौन है, ठीक है। और जो चोरी करता है उसको दंड अवश्य मिलता है, ठीक है। तो भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, हमें ये बता दे रहे हैं ताकि हम चोरी ना करें, क्योंकि चोरी करेंगे तो पनिशमेंट जरूर मिलेगा। जैसे हर शहर में जेल होता है, क्या हर कोई जेल के अंदर है? चोर सिर्फ है जेल के अंदर, ठीक है। तो भगवान हमें बचा रहे हैं ताकि हमें जेल के अंदर न डाल दिया जाए, ठीक है। और भगवान किसको कह रहे हैं, किसके लिए हमें यज्ञ करना है, किसको हमें धन्यवाद देना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने सारी चीजें यूज तो कर ली, लेकिन हमने अपने मन के अंदर धन्यवाद की भावना भी नहीं लेकर के आए, यज्ञ भी नहीं किया हमने, डायरेक्ट हमने सब चीजों को यूज कर लिया, तो हम फिर चोर ठहराएंगे। और भगवान हमें इसलिए बता रहे ताकि ये मिस्टेक हमसे ना हो, ठीक है। अब हम भावार्थ
पढ़ेंगे। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से क्या लिखा है? चोर है, भगवान ने कह दिया। ठीक है, अब हम समझ गए हैं कि भगवान किसको कह, और जिसके लिए भगवान ने कह दिया फिर कोई डाउट तो नहीं रह जाएगा ना कि हम किसी और से भी जाकर के पूछें कि हमको बता दीजिए ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ था। नहीं करेंगे ना हम, क्योंकि भगवान कौन है? कृष्ण है। कृष्ण को हम भगवान क्यों कहते हैं? मैम क्योंकि उनके अंदर 6 क्वालिटीज वो षड ऐश्वर्यों के संपूर्ण स्वामी है। संपूर्ण स्वामी है। कौन कौन से ऐश्वर्य हैं उनमें? समस्त धन, समस्त सुंदरता है। वेरी गुड। समस्त ऐश्वर्य है और समस्त बल है उनमें और समस्त ऐश्वर्य क्या है? बुद्धि है। समस्त वैराग्य है और समस्त यश है उनके पास। सब कुछ। ऐसा कोई हमको नहीं मिलेगा जिसके पास ये 6 क्वालिटीज, ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में और हमेशा के लिए रहते। ऐसा कोई नहीं होगा। हम सब सुंदर हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं हम सबसे सुंदर हैं? हम सबसे इंटेलिजेंट हैं? हम सबसे ज्यादा बलशाली हैं? हम सबसे ज्यादा धनी हैं? ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि हमसे ज्यादा फेमस कोई है ही नहीं? नहीं, हम नहीं कह सकते। ठीक है, और वैराग्य तो है ही नहीं अभी हमारे पास। ठीक है, तो भगवान के पास है, इसलिए हम भगवान की बात सुन रहे हैं। और हमें कौन कह रहा है भगवान की बात मानने के लिए? हमारे जो आचार्य हैं, जिन्होंने भगवान को देखा है। ठीक है, षड गोस्वामी है, हमारी गुरु परंपरा, उनकी बात मान करके हम कॉन्फिडेंट हो गए कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है, संशय नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको एकदम ऑथेंटिक चीज चाहिए, प्रामाणिक चीज चाहिए। हमको कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो खंडित कर दे कहीं पे भी जाकर। ठीक है, अब हम श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद हमारे गुरु परंपरा में कौन सी? 32वें नंबर पे। और एकदम टॉप में कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के बाद कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से ये गुरु परंपरा चली आ रही है। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमको, इतना हमारे मन के अंदर प्राउड फील करना चाहिए। हम ऐसी गुरु परंपरा में बैठे हुए हैं जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान से लिया है और फिर हाथ पे हाथ वो पास ऑन होती जा रही है और शुद्ध रूप से हमको मिल गई है प्रभुपाद के माध्यम से। ठीक है, देवतागण भगवान ने, अब आप देखिए। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनोगे, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब आप आंसर करो। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा का मतलब क्या होता है? थ्रू। डायरेक्ट नहीं, ये समझना चाहिए हमें। डायरेक्ट वो हमें नहीं दे सकते हैं। भगवान विष्णु के द्वारा, इसका मतलब वो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं। जैसे टीचर आती है क्लास में पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो अपॉइंट किसके थ्रू होती है? प्रिंसिपल के। जब प्रिंसिपल उनको अपॉइंट करती हैं, जब प्रिंसिपल उनको योग्य मानती है, तभी तो उनको पढ़ाने के लिए आती है। डायरेक्टली तो आपके क्लास में कोई नहीं पढ़ाने आ सकता है। ठीक है, उसी तरीके से देवतागण हमें जो सारी चीजें देते हैं वो किनके द्वारा है? देवतागण हमें जो देते हैं वो किनके द्वारा है? विष्णु के द्वारा है, विष्णु के द्वारा है। ठीक है, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? सारी चीजें, ठीक है, जो हमको चाहिए, जो कुछ हम देख सकते हैं, जो कुछ हम सोच सकते हैं, जो हमारे आवश्यकता की चीजें हैं, शरीर को अच्छी तरीके से
हेल्दी रखने के लिए सारी चीजें, हरे कृष्णा, वही सामने बैठो। प्रदान करते हैं, अधिकृत, प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अतः, अतः का मतलब क्या होता है? इसलिए, therefore, ठीक है। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने बताया था ना कि हमें देवता जो हैं सारी चीजें देते हैं। जब हम देवताओं को उन्हीं की दी हुई चीजों से हम यज्ञ करते हैं तो देवता क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। और जब वो खुश होते हैं तो क्या करते हैं? वो फिर से हमको देते हैं। परस्पर चलता रहता है ये, ठीक है। देवताओं ने हमें दिया और हम फिर से उनको थैंक यू बोल करके यज्ञ के रूप में हम उनको दें, ठीक है। इस तरीके से आपस में हमारा परस्पर क्या रहेगा? एक बहुत अच्छा संबंध बन जाएगा। किनके साथ बन जाएगा? देवताओं के साथ। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि भगवान ने, कृष्ण ने उनको अपॉइंट किया है। जैसे आप अपने क्लास में टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हो, घर में पापा मम्मी को रिस्पेक्ट करते हो, बाबा जी को, दादी जी को रिस्पेक्ट करते हो, क्यों? भगवान के द्वारा अपॉइंटेड है वो, ठीक है। उसी तरीके से देवता भी अपॉइंटेड है। तो भगवान ने कहा कि अगर तुमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी, और कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? जो चीजें उन्होंने हमको दी है उनको ही उनको ऑफर करके फिर हम उनको रिस्पेक्ट शो करते हैं, ठीक है। वेदों में कहाँ पे बताया गया है? वेदों में। और भगवत गीता क्या है? वेदों का सार है। अब हम वेद तो नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए सार रूप में हम पूरे वेदों को पढ़ लेते हैं, ठीक। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न मतलब अलग, डिफरेंट प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है। वेदों में बताया गया है कि अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग स्तुतियां हैं, उनके लिए यज्ञ बताया गया है। किंतु का मतलब लेकिन, बट वे सब अंततः मतलब अल्टीमेटली, ठीक है, भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। जो कुछ हम देवताओं को अर्पण करते हैं वो देवता अपने पास नहीं रख लेते हैं, उसको वो किसके पास पहुंचा देते हैं? श्री कृष्ण के पास, भगवान के पास, क्योंकि भगवान के द्वारा ही वो अपॉइंटेड है, ठीक है। किंतु जो यह नहीं समझ सकता, कौन सी बात नहीं समझ सकता? कि जो कुछ हम भगवान देवताओं को अर्पण कर रहे हैं वो देवता भगवान को ऑफर करते हैं। जो इस बात को नहीं समझ सकता है, ठीक है, किंतु जो ये नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है। हम लोग तो समझ गए हैं कि भगवान के अंदर 6 क्वालिटीज होती है पूर्ण मात्रा में, ठीक है। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे समझेंगे? उनके लिए बताया जाए, कुछ तो कंसेशन होना चाहिए, कुछ तो स्टेप बाय स्टेप वो भी तो प्रोग्रेस करे। देखो भगवान कितने कंसिडरेट है, कितने दयालु हैं कि सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ रखा है ताकि ग्रेजुअली हर कोई प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। विधान मीन्स प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन का मतलब है उनके लिए एक अरेंजमेंट किया गया है कि जो भगवान को नहीं जानते हैं, हर कोई तो नहीं पूजा करता है कृष्ण की, हर कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो उनके लिए भी उनकी प्रोग्रेस हो सके, उन्नति हो सके, और वो चोर न कहलाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो चोर न कहलाए। इसलिए भगवान ने कहा है कि अलग अलग देवताओं के लिए भी यज्ञ की हमने विधि बना रखी है। और कहाँ पे? वेदों में है। अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप अपने मन से कोई आंसर लिख दोगे, ठीक है, आंसर शीट में अपने एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा आपका? नहीं होगा ना। आपने तो बहुत भाव से लिखा है, बहुत दिल से लिखा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा था ये लिखना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे? तो मटेरियल वर्ल्ड में टीचर उसको रॉन्ग कर देती है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होता है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक कहाँ से सर्टिफाइड है? एनसीईआरटी से। तो इसलिए जब स्कूल की चीजों को क्रॉस मिल जाता है तो देवी देवताओं की पूजा हम अपने मन से करेंगे तो क्या उसमें टिक मार्क मिल जाएगा? नहीं। आज हमें पता चलेगा कि अगर अभी हम एट प्रेजेंट मोमेंट कृष्ण की पूजा नहीं भी कर रहे, और कृष्ण की पूजा करने का बहुत इजी तरीका है, आज के ही तात्पर्य में भगवान बता देंगे, प्रभुपाद हमें बता देंगे, ठीक है।
तो उनके लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना, कि जब बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, अब हर बच्चा साइंस तो नहीं ले पाता है, ठीक, तो वो लोग फिर क्या लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। जो आर्ट्स और कॉमर्स भी नहीं ले पाते हैं, फिर उनके लिए क्या प्रोविजन है, बोलो बोलो, वोकेशनल एजुकेशन, ITI जाते हैं वो लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉटेज इंडस्ट्री में सीखना वो लोग सीख लेते हैं, जैसे कि मैकेनिक का, ठीक है, जैसे कि और सारे कोर्सेज होते हैं, वो लोग कारपेंटर की कोर्सेज होते हैं, फिर सॉफ्ट टॉयज बनाने की होती है, ताकि कुछ करके उनका लाइवलीहुड तो चलता रहे। समझ में आया? तो उसी तरीके से यहाँ भी हमको डिफरेंट कैटेगरीज दिया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। सब बच्चे खूब ध्यान से पढ़ेंगे, खूब ध्यान से सुनेंगे। बुक्स में आपकी आंखें होनी चाहिए और कान से बिल्कुल हमको सुनो। अनुष्ठान करता मतलब जो कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, जैसे अभी भगवत गीता पढ़ने का हम अनुष्ठान करते हैं, एनी प्रोग्राम, ठीक है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। अब अनुष्ठानकर्ता का मतलब है एक व्यक्ति। अब भौतिक गुण क्या होते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, 3 गुण होते हैं। वेरी गुड अभिलाषा, बताओ कौन कौन से होते हैं? हाँ, सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण होता है। सबसे बेस्ट टॉप मोस्ट कौन सा है? ये भौतिक गुण है, ये आध्यात्मिक नहीं है, इस संसार के गुण है ये, ठीक है। इस संसार के गुणों में जो टॉप मोस्ट है वो है सतोगुण। सतोगुण में जब हम होते हैं तो हमारे लक्षण कैसे होते, कैसे पहचानेंगे? सतोगुण में हम हैं, बताओ। सतोगुण में व्यक्ति को उपनिषदों और वेद पुराणों का ज्ञान होता है, और वो अभिमानी हो जाता है। हाँ, अभिमानी हो जाता है, ये उसका ड्रॉबैक, ठीक है। और क्या लक्षण है, बोलो बोलो, और क्या लक्षण है? सवेरे सवेरे उठता है जल्दी वो, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, स्नान करता है, सतोगुणी है। समझ में आया? उसको भगवान के वचन सुनने में इंटरेस्ट आता है। ये गुण हमको मालूम होना चाहिए कि दिन के किस समय हम सतोगुण में हैं, किस समय हम रजोगुण में हो गए और कब हम तमोगुण में हो गए, ठीक है। ये तीनों गुण हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। क्यों? अभी हम भौतिक संसार में हैं, तो इन गुणों से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो हर गुण के अकॉर्डिंग भगवान ने अलग अलग हमको प्रोसेस दे रखा, ठीक है। तो तीनों गुण हो गए। सबसे पहले सतोगुण जो सबसे बेस्ट है, सवेरे उठ करके जल्दी स्नान किया हमने, हमको मन करता है भगवान के सामने खड़े होकर के आरती करें, ठीक है, भगवान की कोई बुक्स लेकर के पढ़ें, बड़ों को प्रणाम करके हम स्कूल कॉलेज में जाएं, ठीक है। ये हो गया सतोगुणी एक्टिविटीज। फिर कॉलेज जाते जाते हमको रास्ते में दिख गया समोसा अब दुकानें तो होंगी, ठीक है, अब उसकी स्मेल आने लगी। अब हम प्लान करने लगे, आज कैंटीन में जाके ना ये खाएंगे। मम्मी ने टिफिन दिया है लेकिन फिर भी एक समोसा खाएंगे, ठीक है। और भी हमारे फ्रेंड्स भी कहने लगे, हाँ एक समोसा तो कल हम लोग सोच रहे, भटूरा खा लेंगे। हम किस में आ गए अब? रजोगुण में आ गए, ठीक है। और अगर हमें कभी फील होता है जेलस की फीलिंग, क्लास में कोई बच्चा बहुत आंसर देता है, हम मन में सोचते हैं सारे आंसर इन्हीं को पता है, ठीक है। हमको उससे ईर्ष्या होने लगती है, हमको उससे थोड़ी जेलस होने लगती है कि उसके पास जो चीज है वो मेरे पास नहीं है। टीचर जो है हमेशा उसको कहती है वेरी गुड, हमको ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है। कभी कभी लगता है उसके बैग से कोई कॉपी निकाल ले, उसको थोड़ा परेशान कर ले आज हम, ठीक है। तो अभी हम कौन से गुण में आ गए? तमोगुण में आ गए, ठीक है। ये तीनों गुण आते जाते रहते, ठीक है। इसीलिए भगवान ने तीनों गुण के अकॉर्डिंग देवी देवता भी बनाए हैं, तीनों गुण के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं उदाहरणार्थ मीन्स फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो हमको समझ में नहीं आता है। मैथ्स भी जब हम करते हैं टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया होता है, ठीक है, साइंस में भी एग्जाम्पल दिया होता है, हर चीज में। इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। क्योंकि अर्जुन ने भी बोला था कि स्थित प्रज्ञ लोग होते कैसे हैं, बताइए, इनकी भाषा कैसी होती है, ये बोलते कैसे हैं,
ये चलते कैसे हैं, ये उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सब कुछ एग्जाम्पल से बताइए। एग्जाम्पल से हमारे माइंड में छप जाता है, एकदम छप जाता है। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है उदाहरणार्थ मांसाहारियों। ये मांसाहारी जो है ये कौन से गुण में होंगे भाई? तमो गुण में। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि क्यों जान लेके उनका कष्ट देके एंजॉय, किसी को कष्ट देके हमें एंजॉयमेंट मिल रही है। ठीक है, उनके लिए भी है। मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है और वेदों में बताया गया है कि मांस खाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, अमावस्या वाले दिन उस पशु को लो, ठीक है, और अकेले लेके जाना पड़ेगा और जा करके ऐसे मंत्र का उच्चारण होता है और उसके बाद फिर उसकी बलि होती है। फिर उसको डी स्किन करो, कोई और नहीं आएगा आपके पास और उसके कान में बोलना पड़ेगा मांस, मैं इस जीवन में तुम्हें खा रहा हूँ, अगले जीवन में तुम मुझे खा लेना। तो ये कहा गया कि अगर मांस खाने की इच्छा है, ठीक है, एकदम से तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसको फॉलो करो, अमावस्या के दिन ये करो। तो फिर लोग सोचेंगे अरे बाप रे बाप, ये बोलना पड़ेगा, फिर मैं बन जाऊंगा बकरा, तो खाएगा। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी चीजें। अभी तो हम क्या करते हैं, हम जा करके बुचर की दुकान से लेकर के चले आते पॉलिथीन में। नो नो नो, दैट इज नॉट द प्रोसेस गिवन इन वेद। वेद में ये बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। खाने की इच्छा है खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, माँ काली के पास जाओ, ठीक है। तो धीरे धीरे इंसान खुद ही कहेगा नहीं भैया नहीं, माँ काली कब उनको गुस्सा आ जाएगा और ठग हमारे ऊपर लगा देंगे, तो धीरे धीरे ये आदत हमारी छूट जाएगी। आया समझ में? आगे जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, ठीक है, माँ काली का बिल्कुल प्रचंड रूप होता है, सौम्य रूप नहीं है उनका, गुस्से वाला है। हम उनको देखेंगे तो उनको लगेगा अरे बाप रे ये तो मुझे गुस्से से देख रही है, ऐसी आंखें इनकी हो रखी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे ही, हम लोग को लगता है जब हम कोई गलत काम करते हैं तो भगवान के सामने जाते हैं तो कैसा लगता है, डर लगता है ना कि गुस्से से हमें देख रही, और जब हमने कोई ऐसा काम नहीं किया होता है तो हमें लगता है स्माइल कर रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए माँ काली के सामने जाओ फिर ऐसा वाला काम करो, ठीक। आगे, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है, ठीक है। अंततः मीन्स एट द एंड, फाइनली, समस्त यज्ञों का ध्येय मतलब अल्टीमेट लक्ष्य उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। हम पहले ही जान चुके हैं कि जितने देवी देवता हैं जब हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें ऑफरिंग कुछ भी करते हैं, क्या वो अपने पास रखते हैं? नहीं। क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, तभी उनको वो पोस्ट दिया गया है। हमको क्यों नहीं बनाया गया है शंकर जी, हम क्यों नहीं बने हैं देवी जी? क्योंकि अभी हमको वो पोस्ट बनने के हम योग्य नहीं है, ठीक है। वो देवी देवता बहुत हाई पोस्ट में है जिनको भगवान ने अलॉट किया है कि ये ड्यूटी आपकी है, ठीक है। तो वो जानते हैं कि भगवान कौन है, वो कभी कोई चीज भगवान को ऑफर किए बिना नहीं रखते हैं अपने पास। तो अल्टीमेटली किसके पास पहुंच जा रहा है? भगवान के पास। जैसे हम टैक्सेस देते हैं, ठीक है, चाहे रोड टैक्स दे, वाटर टैक्स दे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे, कुछ भी दे, हम तो देते हैं अपने राज्य सरकार को। क्या राज्य सरकार अपने पास रख लेती है? नहीं। किसको पहुंचा देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा देती है, ठीक है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है। यह पंच महायज्ञ कहते हैं इसको, ठीक है। जो कृष्ण की डायरेक्ट पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी हमारे लिए कहा गया है कोई बात नहीं, तो 5 तरीके के यज्ञ करो, ठीक है। कौन कौन से हैं? दीदी ने बताया होगा, बताओ बताओ। देव यज्ञ शाबाश, ब्रह्म यज्ञ शाबाश, और भूत यज्ञ वेरी गुड, फिर पितृ यज्ञ वेरी गुड, और नर यज्ञ। अच्छा ठीक है, आप एक एक करके एक्सप्लेन करो। ये ब्रह्म यज्ञ होता क्या है? ब्रह्म यज्ञ जिसमें अच्छा अभी हम बताते हैं, ठीक है, अच्छे से समझेंगे।
ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसे हमको मिली? भगवान ने दी। हाँ हाँ, करेक्ट, ठीक है। और इसको लिपिबद्ध किसने किया? वेद व्यास जी ने, ठीक है। तो हमें ये शास्त्र देने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि सबकी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम इनकी रिस्पेक्ट करें। कैसे करें? कपड़े में लपेट करके मंदिर में रख दें, रिस्पेक्ट हो जाएगी? नहीं। इसको ओपन करना है और हमको इसको पढ़ना है। श्रीला प्रभुपाद ने जो एक एक वर्ड की मीनिंग दी ना हमारे सामने, वो श्रीला प्रभुपाद चश्मा पहन करके राधा दामोदर मंदिर में एक एक देते थे वर्ड। अच्छा, इष्टान वांछित, ये नहीं दिया है कृष्ण ने, ये प्रभुपाद ने हमको दिया है, ठीक है। तो जितने ऋषि मुनि हैं, हमारे आचार्य हैं, उनकी ये कठिन तपस्या है जो हमारे हाथ में है। तो इसको हम पढ़ें और फिर क्या करें? हम पे जो आश्रित हैं, डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे क्लास में आप जाते हो तो टेक्स्ट बुक लेके मैम आपको पढ़ाती है, ठीक। मैम के बिना तो आप नहीं समझ पाओगे, तो वो मैम की ड्यूटी है। दैट इज द रियल रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट। उसी तरीके से हम पे जो आश्रित है, जैसे पिता पे आश्रित बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, छोटे भाई बहन होते हैं। और पहले क्या था? गुरुकुल में जाते थे, तो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ के आते थे, दे हैड द कंप्लीट नॉलेज। अब आकर के घर में सबको वो नॉलेज दे। इससे क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ कंप्लीट। आया समझ में? ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? शास्त्रों का अध्ययन करना और फिर आगे जो हम पे डिपेंडेंट है उनको हम नॉलेज दें। चाहे अपने घर में यंगर ब्रदर सिस्टर्स हो, तभी हम कहते हैं यहाँ से पढ़ के जाओ, किसी को बताओ, तब आपका ब्रह्म यज्ञ हो जाए, ठीक। ब्रह्म यज्ञ सबको समझ में आ गया। सेकंड कौन सा है? देव यज्ञ, ठीक है। इन देवताओं से हमें सब कुछ मिल रहा है। सूर्य नारायण भगवान सुबह सुबह आ जाते हैं। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं हवा के द्वारा, तो हवा के देवता है, पवन देवता है। पानी पी रहे हैं हम, ठीक है, पानी के देवता है। तो जी क्या नाम है पानी? वरुण देवता, ठीक है। इसके बाद जो है पृथ्वी की देवी माता है। तो सारे ये जो हमको सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, ये तो हमें मिल रहा है। अब इनके द्वारा जो चीजें उत्पन्न होती हैं, फिर हम इनको ऑफर करें, दूध के रूप में, घी के रूप में, हवन सामग्री के रूप में, जल के रूप में, पुष्प के रूप में, फलों के रूप में। हो गया देव यज्ञ, ठीक है। आ गया समझ में? सबको मालूम है शिव जी को बेलपत्री बहुत पसंद है, ठीक। ऐसे ही सबको अलग अलग देवी देवताओं को और फूल भी पसंद है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे हम देव यज्ञ कर लेंगे। फिर कौन सा यज्ञ आ जाता है? पितृ यज्ञ। पितरों से हमें क्या मिलता है? कौन है ये पितृ? हमारे पूर्वज, जिनका नाम, गोत्र, ये बॉडी कैसे मिली भाई? भगवान, ठीक है, भगवान ने दिया। डेफिनेटली किसके द्वारा? पितरों के द्वारा। तो अब हमको जब पितृ पक्ष आता है, तब उस समय, ठीक है, जल कर चढ़ाना, उनको तर्पण करना, भोजन देना, कुछ चीजों का रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना, बहुत लोग फॉलो करते हैं, वो होता है पितृ यज्ञ। इसके बाद क्या आता है? नर यज्ञ या भूत यज्ञ। चलो पहले बात कर लेते हैं। भूत मतलब सारे प्राणी हमें कुछ ना कुछ देते हैं। पेड़ दे रहे हैं, और जो मिट्टी के नीचे अर्थवर्म रहते हैं वो हमें दे रहे हैं, जो बटरफ्लाईज है वो हमें दे रहे हैं, बर्ड्स दे रहे हैं। बर्ड्स हमें क्या देते हैं बताओ? वो सीड्स भी सीड्स। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेस्टाइन एक ही होती है, यहाँ से उन्होंने खाया और स्ट्रेट उनका नीचे जो है गट तक पहुंच जाता है। तो उनके जो, जब कोई भी फ्रूट वो खाते हैं तो सीड्स को च्यू नहीं करते हैं, वो एज इट इज रहता है। वो कहीं भी गए, वेस्ट किया, वहां से एक पेड़ निकला। तो ये सारे जो भूत हैं उनसे जो हमको मिलता है, भूत मीन्स ऑल द प्राणी, वी आर ऑल, ठीक है। तो इनसे जो हमें मिलता है, तो हम कैसे इनको रीपे करेंगे? गौ माता, चिड़ियों को दाना दे करके, पानी दे करके उनको, ठीक है, फिर कुत्ते को खिला करके, ये बनाया गया है। और फिर लास्ट है नर। इसको कैसे कर सकते हैं? अतिथि सेवा करके।
अतिथि क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि वो पहले जमाने में मोबाइल फोन होते थे तो उनके आने की तिथि निश्चित नहीं होती थी। तिथि निश्चित नहीं होती थी, कोई सूचना नहीं। और क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। उनको ऐसे वेलकम करो, देख के ऐसे खुश हो जाओ कि अरे देवता हमारे घर आ गए, भगवान हमारे घर आ गए। ऐसे सेवा करो, ऐसे सेवा करो। ये सारे यज्ञ बताए गए हैं। रिपीट किया जाए, कौन कौन सबसे पहले? नेक्स्ट कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? इतने सारे हमको करने पड़ेंगे। 5 पंच यज्ञ की हमको विधि बताई गई है कि ऐसे ऐसे करोगे तो क्या नहीं कहलाओगे? चोर कहलाओगे। ठीक है, फिर हम बाइज्जत रहेंगे, रेस्पेक्टफुली रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, क्योंकि इन सबसे हमें मिल रहा है। हम रीपे ना करें। अगर सोचो बैंक से कोई लोन ले लेता है और निश्चित टाइम पे जो टाइम अलॉटेड होता है उसमें रीपे नहीं किया तो क्या होता है? घर पे नोटिस आती है पहले तो रेस्पेक्टफुली, और अगर उसको भी हम नहीं सुनते हैं, उसको भी हम ध्यान नहीं देते, परवाह नहीं करते, फिर क्या होगा? बैंक से लोग आ जाएंगे पुलिस के साथ। ठीक है, पूरे मोहल्ले के लोग देखेंगे उनके यहाँ पुलिस आई, उनके यहाँ पुलिस है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ठीक है, कितनी डिसरेस्पेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ भी बताया जा रहा है कि 5 यज्ञ हमें करना पड़ेगा अगर हम डायरेक्टली अभी किसकी नहीं पूजा कर रहे हैं? श्री कृष्ण की। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आगे चल रहे हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों, कभी नहीं भूलना है कि देवता कौन है? भगवान के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव है वो। ठीक है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, सारे देवता रिप्रेजेंटेटिव है, द्वारा ही पूरा किया जाता है। कोई कुछ बना नहीं सकता। हम लोग कुछ बना सकते हैं? नहीं। कोई साइंटिस्ट हो एयर बना लेगा? ब्लड बना लेगा? वाटर बना लेगा? किडनी बना लेगा? नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। वो कहेंगे हम तो मार्स तक चले गए। तो आप मार्स जिस स्पेसशिप में गए हो, उस स्पेसशिप को बनाने के लिए जो मटेरियल था वो कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? वो सब तो यहीं से लिया, भगवान की पृथ्वी से लिया है ना, भगवान की सृष्टि से लिया। और हाँ, वाटर बना सकते हैं? कितना कितना भगवान की जैसे बना सकते हैं? लिमिटलेस। में भरा हुआ है। भगवान तो अनलिमिटेड देते हैं। ठीक है, तो कोई कुछ नहीं बना सकता है, कोई कुछ नहीं बना सकता है। भगवान कहेंगे हमारी दी हुई बुद्धि रखो, शरीर रखो, ठीक है, और यहाँ पे खड़े भी मत हो, सांस भी मत लो, ठीक है, अब बना के दिखाओ। बॉडी भी तो उनकी दी हुई है। रखवाएंगे ना, रखवाएंगे, वही ढेर हो जाएंगे। कहेंगे ढेर होने के लिए यहाँ आए, हमारी जमीन पे नहीं और जाओ। ठीक है, अब आगे उदाहरण के लिए मानव समाज के भोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भोज? ठीक है, और जो हर चीज को हम भोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, पदार्थों को ले, अब उसी को हम ले एग्जाम्पल के लिए। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न है, फल है, शाक है, दूध है, चीनी, ठीक है, आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तथा मांसाहारी उनके लिए भी तो सारी चीजें कृष्ण ही अरेंज करते हैं। ठीक है, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो गोट हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो सब भी तो कृष्ण की ही अरेंजमेंट है। तुम बाहर से कौन सी चीज खाते हो भाई? के लिए मांस आदि जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना, किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकता। ठीक है, प्रभुपाद ने एक बार कहा था, अच्छा ठीक है, भगवान को नहीं मानते, कह रहे हो ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, है ना, और आकाश से बनता है, हम तुमको ये पांचों मटेरियल दे रहे, बनाओ तुम एक चीज, बना लोगे? बना के दिखाओ, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो भगवान की असिस्टेंस के बिना, ठीक, हम कुछ भी नहीं बना सकते। एक और उदाहरण लेते हैं,
यथा ऊष्मा, व्हाट इज ऊष्मा? जो ताप है, ठीक है। प्रकाश, लाइट, ये कहाँ से मिलता है? सूर्य नारायण भगवान से हमें मिलता है। जल, वरुण देवता से। वायु, वायु देवता से पवन देवता आदि, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, जीवित ही नहीं रहेंगे, कुछ और बनाने की तो बात ही नहीं है ना। ये वेरी गुड। इनमें से किसी को भी नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है। सुबह सुबह जब आप लोग उठते हो, जितने भी बजे, जब अंधेरा रहता है, ठीक है, उसके बाद विद इन सेकेंड्स जैसे ही सूरज उगता है, पूरी जगह पे प्रकाश हो जाता है। क्या कोई ऐसा हैलोजन बनाया जा सकता है? एक हैलोजन हमने जलाया और सब जगह प्रकाश फैल गया? कोई नहीं सकता, ठीक है, कोई नहीं सकता। न चांदनी, वर्षा या प्रातः कालीन समीर ही। समीर क्या होता है? समीर हवा। प्रातः कालीन कैसी हवा होती है? ठंडी ठंडी, ठीक है, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। स्पष्ट है, अब प्रभुपाद बिल्कुल हमें क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट बता रहे, हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। क्या सब अग्री कर गए? इतनी हल्की सी आवाज आई? Yes, ma'am. हल्की आवाज? Yes, ma'am. ये जो हम यस मैम बोल रहे हैं, इसके लिए भी इस जीव की जरूरत है जो भगवान ने दिया है। कान की मशीन की जरूरत है जो भगवान ने दिया है, ठीक है। यस भी हम उनकी हेल्प के बिना नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे कि धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं। तो सारी चीजें जो दे रखी है हमको, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम इन सब चीजों को लेकर के और हम खुद को कैसा बनाएं? हेल्दी, ठीक है। अच्छे से हम जब प्रसाद ग्रहण करेंगे, ठीक है, हम जब नहाएंगे अच्छी तरीके से तो हमारा बॉडी फ्रेश हो जाएगा, हेल्दी हो जाएंगे। फिर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, तभी तो बॉडी में एनर्जी आएगी, हम हैप्पी फील करेंगे। अब इसके बाद हैप्पी फील करने के बाद क्या है? सारी चीजें तो हमने भगवान से ली हैं। अब हमको या तो हम डायरेक्टली भगवान के लिए सब कुछ करें, पढ़ाई भी करें भगवान के लिए, ठीक है, हम कुछ भी करें। हम प्रसाद भी खा रहे तो ये सोच के कि ये प्रसाद खा करके हमारे अंदर एनर्जी आएगी, फिर को हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, पेरेंट्स हमारे हैप्पी होंगे, कोई भी बात हम उनसे छिपाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए, कोई चीज़ हम छुपा नहीं सकते उनसे। इसलिए हम जब उनको प्रसन्न करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हमारे पेरेंट्स हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि हैं, और फिर हम हैप्पी हो जाएंगे। और इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प से हम धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस बनते जाएंगे। पेरेंट्स को देखेंगे, अरे ये तो मेरे भगवान के प्रतिनिधि है, टीचर को देखेंगे, ये तो भगवान के प्रतिनिधि है, फ्रेंड्स को देखेंगे, ये तो भगवान के प्रतिनिधि है। हमारे मन में गलत भावना आएगी नहीं किसी के लिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कौन बैठा है? कृष्ण बैठे हुए हैं, और वो तो हमारे सोच को देखते हैं ना, सोच को देखते हैं। हम अपने इंद्रियों से क्या क्रियाएं कर रहे हैं वो तो नहीं देखते हैं, वो हमारे मन की फीलिंग्स को देखते हैं और यहाँ पे वो नोटिंग करते रहते हैं, ठीक है। जब ये हमको पता चल जाएगा तब हम बनेंगे कृष्णा कॉन्शियस, और एक बार कृष्णा कॉन्शियस बन गए फिर हम मम्मी को बता के जाएंगे कि मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं, क्या कहीं और जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मम्मी ने जो टिफिन दिया है सवेरे उठ करके इतनी मेहनत करके बनाया, क्या उसको हम डस्टबिन में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। रेस्पेक्टफुली उसको हम ग्रहण करेंगे और मम्मी को थैंक यू बोलेंगे। इससे कौन खुश हो जाएगा? मम्मी भी खुश, कृष्णा भी खुश हो जाएगा, ठीक है। यही तो लक्ष्य है, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। और जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तब इसका रिजल्ट मालूम क्या होता है? मालूम है क्या होता है रिजल्ट? कृष्ण एक जैसे पेड़ का जड़ होता है,
ठीक है, कृष्ण मूल है, जड़ है, और जड़ में जब हमने पानी डाल दिया तो पूरा पेड़ क्या हो जाता है? एकदम हरा भरा हेल्दी हो जाता है। कृष्ण प्रसन्न तो पेरेंट्स प्रसन्न, टीचर्स प्रसन्न, पूरा समाज हमसे प्रसन्न रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रसन्न है। कृष्ण ही तो प्रत्येक जीव के अंदर है। कृष्ण प्रसन्न हो गए तो हर कोई प्रसन्न हो जाएगा। अलग अलग से अगर हम सबको हैप्पी करने की कोशिश करेंगे कभी नहीं कर सकते। तो बेस्ट क्या है?